जब हम बात करते हैं किसी से भी प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में, तो लोग यही कहते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा है वैसा चला रहे हैं। हर व्यक्ति का यही गुरूर है कि भगवान जैसे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये बात हम बिना जाने मान लेते हैं कि भगवान चला रहे हैं। कैसे भगवान चला रहे हैं? आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैसे चला रहे हैं भगवान। मान लीजिए अगर ये गाड़ी है या नाव है या फिर कोई भी गाड़ी ले लीजिए आप, बाइक है, फोर व्हीलर है, मारुति कार, जो भी है, जब तक हम उसका स्टीयरिंग, उसका हैंडल किसी के हाथ में देंगे नहीं, तब तक हम कैसे कहेंगे कि गाड़ी वो चला रहा है। स्टीयरिंग लिए हैं अपने हाथ में और कहते हैं कि भगवान चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। भगवान कैसे चला रहे हैं? करता तो तुम बने बैठे हो, करता तो तुम लिए बैठे हो, बने बैठे हो, स्टीयरिंग अपने हाथ में लिए हो और कह रहे हो कि भगवान चला रहे हैं। भगवान तब न चलाएंगे जब हम उनको अधिकार देंगे चलाने के लिए। भगवान को हमने पीछे डिग्गी में बिठा रखा है और कह रहे हैं कि भगवान चला रहे हैं। जिन्होंने भगवान के हवाले किए हैं वो सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लहर लहर प्रभु आप संभालें, नैया मेरी राम हवाले। ये कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो सौंप दिए हैं, जैसे यहाँ पर कबीरदास दोहा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो इस तरह के लोग जब हो जाते हैं कि करता मैं नहीं हूं, तब वहां पर कहा जाता है कि लहर लहर प्रभु आप संभालें, नैया मेरी राम हवाले। वहीं पर कबीरदास जी एक और दोहा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा मुझ में मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा रे साधु, क्या लगे है मेरा। तो ये लोग अधिकारी हैं कहने का कि लहरी लहरी प्रभु आप संभालें, नैया मेरी राम हवाले। हम तो बहुत नीचे के स्थल के हैं। हमारा इस तरह से कहने का मतलब हो गया कि हम बहुत मूर्ख हैं, बहुत अज्ञानी हैं।
जो इस तरह से कह रहे हैं। वहाँ कहने के लिए, ये शब्द कहने के लिए हमें वहाँ पहुँचना चाहिए ना, कि जहाँ सौंप दिया जाए, स्टीयरिंग को दे दिया जाए कि भाई अब ये नाव आपके हवाले है, जिधर आप ले जाना चाहते हो ले जाओ। जैसे एक माँ का अंगुली पकड़ करके एक बच्चा अस्वस्थ हो जाता है, निर्भय हो जाता है कि मैं माँ का अंगुली पकड़ा हूँ तो मुझे माँ ले जाएगी ही ले जाएगी, उसको पक्का भरोसा होता है, इसलिए अंगुली पकड़ करके निर्भय हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, और वो माँ उसको जहाँ ले जाना है ले जाती हैं। पर हम तो न जानते हैं, कोई तरीका भी नहीं जानते हैं कि दिया कैसे जाएगा, देना किसे कहते हैं, कुछ पता है नहीं, और कह रहे हैं कि भगवान जैसा चला रहे हैं चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये बात समझने की है, जानने की है, और जानने के लिए हमें पर्याप्त सब कुछ मिला है, बुद्धि विवेक, इतनी बढ़िया गाड़ी मिला है, पर हम जानते नहीं हैं तो इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने जाना है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए, जो पहले दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जिन्होंने ये बातें जान गए हैं, समझ गए हैं, वो फिर जब समझ लेते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, जहाँ मान लेते हैं कि मेरी गलती है, स्वीकार कर लेते हैं, वो काबिल हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि काबिल नहीं हूँ तो यानी काबिल नहीं है। जब मान लेते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, वहीं से काबिलियत शुरू हो जाती है। तभी तो साहब जी कह रहे हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। जी हम तो बहुत नीचे के हैं, हमसे बहुत ऊपर जब चले जाते हैं, जब जान लेते हैं तो सब कुछ सौंप देते हैं। जब सौंप देते हैं भगवान को, तब कह रहे हैं वहाँ पे, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम,
गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं रे साधु, जित खींचे तित जाऊं। तो वहां पर जाकर कहा जाता है कि नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभालें। वहीं पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कर सोवे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कर सोवे, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए रे साधु, होनी होए से होए। तो ये लोग हैं अधिकारी कहने का कि जैसे प्रभु चला रहे हैं, भगवान जैसे चला रहे हैं वैसा चल रहा है। हम नहीं उस उस लायक हम नहीं हैं। अभी हमारा पात्र साफ नहीं है, अभी गंदा है, हमें सफाई करने की जरूरत है। तब वहां तक पहुंचेंगे जहां तक कह सकते हैं कि प्रभु की जैसी इच्छा वैसा चला रहे हैं। अभी तो जैसे जन्म मिला है, जैसे पैदा हो गए हैं, बस उसी तरह से हैं, उस तरह से भी नहीं है। समाज रूपी कचरा और ले लिए हैं और बटोर लिए हैं। क्यों बटोरे हैं? ये भी अज्ञान के कारण बटोरे हैं। हमें ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हमको नहीं पता होता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम बस समाज को देखकर चलते हैं। जिस तरह से समाज में हो रहा है हम भी वही चल देते हैं। अपने भीतर कभी देखा नहीं, कभी झांका नहीं, अपने आप से कभी बात नहीं किए, मिले नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं और कैसा हैं? जब तक मिलेंगे नहीं, अपने आप से बातें नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी हालत कैसी है? तो तरीका यही है कि दोस्ती उनसे करिए, रिश्ता उन्हीं से रखिए जो आपके 3 गुण वो जानता हो। कौन कौन गुण जानता हो? पहला ये कि आपके मुस्कान के पीछे का वो दुख जानता हो, वो पीड़ा जानता हो। और दूसरा वो कि आपके क्रोध के पीछे का वो प्रेम जानता हो। आपके क्रोध का पीछे का
वो प्रेम जानता हो, और तीसरा वो जो आपके मौन के पीछे का आपका ज्वालामुखी जानता हो, आपके मौन के पीछे का ज्वालामुखी जानता हो। इससे जब आप रिश्ता बनाओगे तभी हमारा रास्ता मिलेगा, तभी हम कहीं आगे जा सकते हैं, तभी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीका है। क्या है? एक किताब है, देखिए ये वेदांत किताब है, और ये आचार्य प्रशांत जी हैं। ये YouTube पर भी उपलब्ध है। आप जब भी सर्च करिएगा कि आचार्य प्रशांत, तो वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। और इनकी जब बारे में आप जानेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे कि क्या क्या। और भी बहुत सारी किताब हैं इनके। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि भीतर ईमानदार रहिए, झूठ मत बोलिए। ऐसा नहीं है कि किसी और से झूठ नहीं बोल रही हैं, चाहे बोल रहे हैं और अपने आप से बोल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई देख नहीं रहा है। हम अपने से बेईमान हो रहे हैं ना। जब हम अपने नज़र में गिर जाएंगे तो बाकियों के नज़र में उठकर क्या करेंगे? क्या लाभ है हमें? सबसे पहले ईमानदारी की बात यही है, अपने नज़र में ऊंचा उठिए। जब आप अपने नज़र में ऊंचा उठेंगे तो दुनिया के नज़र में भी ऊंचा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये आप जब वहाँ पहुँचेंगे तब महसूस होगा, तब आप देखेंगे। ये बताने वाली बात नहीं है। कहते हैं कबीर दास जी कि गुरु के बारे में कहते हैं, हमें जो शिक्षा देते हैं वो गुरु ही है। तो साहब जी कह रहे हैं कि सब सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, सात समुद्र का बसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए रे साधु, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि सात पूरी धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, जितना संसार में लकड़ी है सबकी कलम बना लूं, पूरी धरती को कागज बना लूं, सात समुद्र की स्याही बना लूं, तभी गुरु के गुण लिखा नहीं जाएगा। यही असली गुरु होते हैं। इन्हीं के बारे में एक और दोहा कहते हैं साहब जी। क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए रे साधु, गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि गुरु रूठते,
के शरण जाए। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय रे साधु, हरि नहीं होत सहाय। ये बातें खुद गोविंद बता देते हैं कि अगर इस संसार में गुरु रूठ जाते हैं तो कोई आपका गोविंद तक नहीं ले जा सकता है बिना गुरु के। अगर गोविंद रूठ जाते हैं तो गुरु सहारा है आपको ले जाने के लिए गोविंद तक, पर गुरु रूठ जाए तो गोविंद तक ले जाने के लिए कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे लोग अगर आपको मिल जा रहे हैं तो उनका संगत करिए, उनका साथ करिए। उन्हीं पर एक और दोहा कहते हैं साहब जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुआ सुहाए। ये ज्ञान से ही, बातें से ही ये मैल साफ होती है भीतर की, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हर भजन के लास्ट में साहब जी कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। बस आप सुनते रहिए, काम भी साथ साथ आप करते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे, ऐसा सुविधा साधन उपलब्ध है। तो एक तो तरीका वो है कि अपने आप घटना घट जाए इस तरह का, जैसे गौतम बुद्ध को के साथ घटा था, जैसे कबीर साहब के साथ घटा था, या मीराबाई के साथ घटा था। अगर इस तरह से घटना घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं घट रहा है तो ईमानदारी का तकाजा है कि हम स्वयं उस पथ पर चलेंगे और घटना ऑटोमेटिक घट जाएगी। पर पहले हमें चलना पड़ेगा। वो लोग भी चले थे, पहले चलना ही पड़ता है। क्योंकि कहते हैं भगवान कि तुम्हें आधा दूरी तय तो करना ही पड़ेगा। आधा दूरी भक्त तैयार होकर आना पड़ेगा, आधे पर मैं मौजूद हूँ। मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ बीच रास्ते में, वहां तक तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ये प्रेम का रिश्ता है, ये प्रेम का नाता है, और प्रेम के नाता में बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा। बराबर का भागीदार बनना पड़ेगा, आधा दूर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है और आम फला है पेड़ पे, और छोटा बच्चा है और अपने पिता से कह रहा है कि मुझे वो चाहिए। बस यही कह रहा है कि मुझे वो चाहिए, और रोने लगता है। इतना ही न करता है, आप भी देखे होंगे। अब पिताजी उसके लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं, चाहे चढ़कर तूरें, या डाल पकड़ करके अगर पकड़ में आ रहा है तो निवाकर तोड़ें,
या लग्गी लाकर तोड़ें, किसी तरह से तोड़ करके बच्चे के हाथ में रख देते हैं। तो उतना दूर तो हमें जाना पड़ेगा, उतना तो हमें करना पड़ेगा, चाहे हंस करके जाएं या रो करके जाएं, उतना दिन दूर जाएंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। और ये बहुत बड़ा फल है, बहुत कीमती चीज है, हीरा है, तरह तरह से इसका नाम दिया गया है। राम कहिए, कृष्ण कहिए, सत्य कहिए, हीरा कहिए, अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं। इतना ये कीमती चीज है, इसको हम खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। इसी पर क्या खोए जा रहे हैं? पल पल समय हमारा बीता जा रहा है, जो पल बीत रहा है वो फिर वापस नहीं आएगा। तो समय बहुत कीमती है जिसको हम खो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ खबर नहीं है। तो इस पर एक भजन याद आ गया है, कैसे कह रहे हैं साहब जी? नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। सबर समय बीता जा रहा है पल पल और हमें खबर नहीं है। तो वही जितने ज्ञानी महापुरुष आए हैं सभी लोग जगाने की ही कोशिश किए हैं लोगों को। तो यहाँ पे दोहा भी एक याद आ गया, कह रहे हैं जागो लोगो मत सोओ, ना करो नींद से प्यार, जागो लोगो मत सोओ, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का वैसा यह संसार रे साधु, वैसा यह संसार। तो ज्ञानियों की बात दिख गई है कि जिस संसार में तुम फंसे हुए हो वो संसार सपना जैसे आता है, जब नींद खुलती है तो सपना गायब हो जाता है, सपना कहाँ चला गया, खत्म हो गया। उसी तरह से संसार है, ये बात ज्ञानियों को दिख गया है। तो जब दिख गया है तो हमारे जैसे लोग पर, आप जैसे लोग पर उनको बहुत करुणा आती है, बहुत करुणा बरसता है। तब वह फिर संसार में आ करके और हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें फंसे हो, ये ओस के बूंद की मोती की तरह है। जैसे ओस के बूंद के ऊपर सूरज का प्रकाश जैसे पड़ता है, जैसे किरण पड़ता है, वैसे वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही जगत है, वैसा ही ये संसार है। तुम किस मोह माया में पड़े हो, इससे बाहर निकलो। यही काम वो करने के लिए आते हैं। तो इस पर एक दोहा है, साहब जी कह रहे हैं मनवा तो पंछी भया, उड़ के गया आकाश, मनवा तो पंछी भया, उड़ के गया आकाश, वहीं से तो गिर पड़ा मन माया के पास रे साधु, मन माया के पास।
तो जैसे गौतम बुद्ध को भी दिखाया जाता है कि वो जंगल में चले गए राज छोड़ करके, राजपाट, परिवार, माता पिता, पूरा संसार छोड़कर चले गए जंगल में। उसी तरह से संसार को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञानियों को दिख गया है कि संसार तो है ही नहीं है, पर ये लोग सोए हुए हैं, जगे हुए नहीं हैं, इसलिए ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध भी जब घर से गए हैं यही जानने के लिए, यही समझने के लिए कि हम पैदा क्यों होते हैं, फिर बूढ़ा क्यों होते हैं, दुख क्यों होता है और फिर मर क्यों जाते हैं, यही सवाल लेकर गए थे। तो जितने पंडित थे, जितने ये लोग जो घूम रहे हैं दुनिया में कंठी माला धारण करके, जटा बढ़ा करके, इन लोगों से सवाल जब पूछ रहे हैं तो इन लोगों के पास कोई जवाब होता नहीं है। तो कहते हैं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो काफी परिश्रम के बाद उन्हें जब एक वट वृक्ष है उसके नीचे दिखाया गया है कि उसके नीचे बैठते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब सच्चाई उनको दिख जाती है, तब उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। उस समय कोई सुनने वाला नहीं होता है। तब मौन हो जाते हैं। मौन होने के बाद धीरे 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 धीरे, तो वहीं पे कबीरदास जी कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घड़ा, फल आए ऋतु आए फल होई रे साधु, ऋतु आए फल होई। कहते हैं कि माली 100 घड़ा पानी रोज डालता है, पर जब समय आता है तभी फल देता है। तो इस तरह से वो फिर मौन होते हैं, फिर धीरे 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 करके आते हैं, परिवार में आते हैं, अपने माता पिता के पास आते हैं, पत्नी के पास आते हैं। ये बातें हमें नहीं बताया जाता है। जब वो लौट कर आते हैं, बस यही बताया जाता है कि वो घर छोड़कर चले गए, संसार छोड़कर चले गए। संसार नहीं छोड़ना होता है, घर नहीं छोड़ना होता है। घर हम पकड़े कहाँ हैं? हम हाथ से थोड़े ना पकड़े हैं घर को या संसार को, या जो भी मेरी दुनिया है, हम हाथ से नहीं पकड़े हैं। कहाँ से पकड़े हैं? दिमाग से पकड़े हैं, मन से पकड़े हैं। तो वहीं से छोड़ना होता है, घर नहीं छोड़ना होता है। तो जब वो संसार, वो दुनिया जब छूटती है तो असली संसार मिल जाता है, असली दुनिया मिल जाती है। तब परिवार अपना हो जाता है। अब परिवार सिर्फ अपना ही परिवार अपना नहीं होता है, पूरी जगत अपनी हो जाती है। तो ये सारी बातें बहुत आनंद वाली है।
तो आपका मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसको निरर्थक जाने मत दीजिए। हाँ, आपके मतलब ऐसा नहीं है कि छलांग लगाएं और चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा फल आए ऋतु होई। आपके बस में उतना ही है कि आप सुन सकते हैं, तो सुनते रहिए और विचार करते रहिए, और मन के आँखों से आपको दिखेगा कि कहाँ तक बात सच है। मन की ही आँखें जो कहती है वही सत्य है, वहीं से परखा जाता है, वहीं से देखा जाता है। ये नज़र, ये शरीर, ये सब संसारी है, ये संसार को ही देखती है। जब इसको अंतर्मुखी किया जाता है तब भीतर की तरफ देखती है। तो ऐसा करने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। इसीलिए दिखाया गया है, गौतम बुद्ध को जंगल में चले गए। जंगल में जाना नहीं होता है, ये कहानी बनाकर दिखाया गया है कि आपको और लोगों को, समाज को, दुनिया वाले को ये देख करके समझ में आए। पर हम स्वार्थी लोग हैं, डर जाते हैं पहले ही कि छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। और जानने वालों ने कहा है कि डर के आगे जीत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा रहा किनारे बैठ। जो डर कर किनारे बैठ गया वो कभी नहीं पा पाया। पाने के लिए तो गोता लगाना पड़ेगा। तो निरंतर सुनते रहिए, समझते रहिए। सुनने से ही लाभ हो सकती है। और मन को कंट्रोल में करिए। इधर उधर अगर जाए, जैसे छोटा बच्चा है इधर उधर भागता रहता है, तो माँ पकड़ के उसको अपने पास या सुरक्षित जगह पे रखती है। उसी तरह से मन को पकड़ करके जब आपको दिख जाता है कि ये सही जगह है, तो वहाँ पे लगाया जाता है। जब धीरे धीरे उसे भी आनंद आने लगता है तो स्वयं ही सुनने लगता है, तब पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक नहीं आ रहा है तभी तक पकड़ने की ज़रूरत है। इस पर मैंने कई बार बोला है, फिर से बोल रही हूँ कि कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी गौतम बुद्ध के कहानी में कबीरदास का दोहा कैसे आ जा रहा है, कबीरदास का भजन चल रहा है, उसमें कृष्ण की वाणी कैसे आ जा रही है। तो ये सब पथ अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। ऊपर जाकर के सब आपस में जुड़ जाती है, सब मिल जाते हैं। जैसे इंसान एक है, संसार एक है, पानी एक है, हवा एक है, वैसे व्यक्ति भी एक है, पर ये संसारी लोग भेद करे बैठे हैं। हम सब एक हैं।